तो इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले इंडियन इन्फोटेक लिमिटेड से रिलेटेड, जो कि एक बीएससी बेस्ड कंपनी है और अपने आप में एक नैनो कंपनी देखने को मिलती है। आप इसे एक पैनी कंपनी भी मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर कई सारी हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। फंडामेंटल की बात की जाए तो कोई खासा हमें दम इनके फंडामेंटल के अंदर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कंपनी के अंदर उछाल की बात करें तो अपने निचले स्तरों से 104% की रिटर्न कंपनी जनरेट करके दे दी है। अब यहाँ पर हमें तेजी क्यों आते हुए देखने को मिल रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपनी के अंदर क्या प्लस पॉइंट एज ऑफ नाउ हमें निकलते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर आपको अपने ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और क्या कंपनी के पास में नेगेटिव पॉइंट है जिन्हें बिल्कुल से अपने ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं और इवन आप यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर देखा जाए तो मेजोरिटी में हिस्सेदारी पब्लिक है, तो काफी सारे जो निवेशक हैं यहां पर हमें इन्वेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। वेदर वो ऊपरी स्तरों से हो सकते हैं, वेदर वो निचले स्तरों से हो सकते हैं। यहाँ पर कई तरीके की कंपनी होती है दोस्तों। एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है और एक लॉस मेकिंग कंपनी होती है और एक पैनी कंपनी होती है, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है। कंपनी के अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो कंटिन्यू हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब लॉस होता है तो हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। और इसी तरह से इनके शेयर प्राइस भी होते हैं। जब इनके अंदर तेजी आती है तो हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलते हैं, मंदी आती है तो हमें लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक आम रिटेल निवेशक कभी कभी हमें ट्रैप होते हुए भी देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल से ध्यान में रखना चाहिए अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं। अब यहाँ पर अगर इस केस की बात की जाए तो इनके जो प्रॉफिट है वो हमें कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिल रहा है। साल 2020 की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 1.36 करोड़ के प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहे थे, और एज ऑफ नाउ हमें 3.5 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीते 2 साल में यहाँ पर कोई खासा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला था, जिसकी यहाँ पर हमें शेयर प्राइस के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। सेकंड जो चीज़ें आप यहाँ पर प्लस पॉइंट में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो वो हमें यहाँ पर 271 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिलती है, और जिसके बिहाफ पर कंपनी ने अपने जो डेट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है, और एज ऑफ नाउ हमें डेट फ्री कंपनी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर डेट की बात की जाए तो अभी के समय पर भी हमें यहाँ पर 30 लाख तक का डेट कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। एंड दूसरा जो प्लस पॉइंट कंपनी के अंदर है, जो कि इनका वर्किंग कैपिटल डेज है, इनके अंदर इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। 65 डेज से घट के एज ऑफ नाउ हमें 20 डेज में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए, और जो नेगेटिव पॉइंट है उनको भी बिल्कुल से अपने ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर अगर कंपनी की बात की जाए तो डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, एक पैनी है, अपने आप को सर्वाइव करना कंपनी के पास में मुश्किल बात देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपको डिविडेंड देना कोई औचित्य नहीं बनता है कंपनी का। लेकिन प्रमोटर की हिस्सेदारी बात की जाए तो यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर हमें इनकी हिस्सेदारी ट्रिम होते हुए देखने को मिल रही है, और यहाँ पर अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए एज ऑफ नाउ हमें 8% से नीचे की देखने को मिल रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये भी हमें कम देखने को मिल रहा है। पैनी स्टॉक्स में रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादातर हमें निगेटिव देखने को मिलती है, या किसी भी छोटी कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है किसी किसी में हमें 15% से ऊपर की देखने को मिलती है। लेकिन इस केस के अंदर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमें माइनस में 1.50% की देखने को मिल रही है। आप किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना आपको बेहद जरूरी है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो साल 2020 में प्रमोटर के पास में अप्रोक्सीमेटली 20% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही थी, जो कि एज ऑफ नाउ हमें ट्रिम होते होते 7% की देखने को मिल रही है। और उस टाइम पर जो पब्लिक थी यहाँ पर हमें 80% देखने को मिल रही थी, और एज ऑफ नाउ हमें अप्रोक्सीमेटली 93% तक की हिस्सेदारी जो है पब्लिक की यहाँ पर देखने को मिली। तो एक पब्लिक ओरिएंटेड स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मेजॉरिटी में हिस्सेदारी पब्लिक की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी पब्लिक ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं जिनमें मेजॉरिटी हिस्सेदारी पब्लिक की होती है और कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही छोटी देखने को मिलती है, तो ऐसे में जब तेजी बनती है काफ़ी बड़ी हमें तेजी देखने को मिलती है विदाउट एनी रीजन, और जब गिरावट होती है तो यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है, वो भी विदाउट एनी रीजन ही होती है। क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिलते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस हमें कंसिस्टेंट देखने के ना कारण यहाँ पर जो है एक बहुत ही छोटी सी चीज़ को काफ़ी बड़ा इशू बना के प्राइस को बहुत ऊपर ले जाया जाता है, और बहुत ही छोटी सी चीज़ को बड़ा इशू बना के प्राइस को बहुत जल्दी से नीचे लाया भी जा सकता है। पिछली बार की बात की जाए जो कि साल 2019 के बाद इसके अंदर जो दौर शुरू हुआ कंपनी के अंदर हमें 90 डिग्री के एंगल में
तेजी बनते हुए देखने को मिली थी और हमने तब भी कहा था कि स्टॉक के अंदर जो तेजी है वो हमें सस्टेनेबल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, बिल्कुल से बनते हुए देखने को नहीं मिले और स्टॉक यहाँ पर 40 पैसे से बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 11 और 12 रुपए का हाई लगाते हुए देखने को मिला था, जहां पर कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 3000% से ऊपर के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए थे। बट बहुत ही जल्दी ये रिटर्न उनके हाथ से जाते हुए भी देखने को मिले। जब कंपनी के अंदर हमें लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिले तो बिल्कुल से यहाँ पर सेल आउट करने की जगह ही देखने को नहीं मिली और इसके चलते में काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमें ऊपरी स्तरों पर ट्रैप होते हुए देखने को मिले और यहाँ पर देखा जाए तो आज की डेट में भी वो हमें लॉस में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बेस बनाने के बाद, जो कि इसका 2 रुपये 50 पैसे का लेवल था, इस बार कंपनी ने सक्षम हुई है इसको ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम्स की बात की जाए, यहाँ पर बहुत दिनों के बाद जो वॉल्यूम्स है अगेन हमें इंक्रीज होने शुरू होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है 93% की हिस्सेदारी पब्लिक की है, तो इसमें हिस्सेदारी भी सोच समझ के लीजिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो बिल्कुल से आप इसमें 1000 रुपये और या फिर आप इस कंपनी के अंदर 500 रुपये लगा के ही चलिएगा। 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आप इस कंपनी के अंदर कभी भी 50,000 या फिर 10,000 रुपीज़ मत लगाइएगा, ऐसे में आप ट्रैप हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर तेजी की बात की जाए, एज ऑफ नाउ जैसे हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा वो यहाँ पर 4 रुपए का होगा। अगर 4 रुपए के ऊपर कंपनी सस्टेन कर लेती है उसके बाद ही हमें 5 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिलेगी। इनकेस आप इस कंपनी के अंदर कौन से लेवल से ऊपर इन्वेस्टेड है वो भी आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो इनकेस पसंद आती है, बातें अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।